साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज इस रूप में बर्मिंघम के सत्संग भवन में ये समागम रूप और हर एक ने ये मुक्ति की बात करी कि कैसे जीते जी एक मुक्ति के हकदार बन सकते हैं। ये सिर्फ बात जीवन खत्म होने के बाद की मुक्ति की नहीं, पर जीते जी जीवन मुक्त की बात, ये जीते जी भ्रमलीन होने की बात। तो कैसे संसार में जहाँ जन्म तो हुआ और ये जीवन मिला है, तो ये सामाजिक, ये सोशल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए घर परिवार की और जीवन के हिसाब से वो जो भी पड़ाव हो, वो चाहे स्टूडेंट लाइफ हो, वो फिर कामकाज हो, ये निभाते हुए कैसे उसमें भी इस परमात्मा को जब शामिल कर लिया जाता है तो वो फिर सिर्फ नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं रह जाती, वो हर काम फिर भक्ति बन जाता है। हर काम करते हुए फिर ये मुक्ति ही मुक्ति है। वो बंधनों में फंसने वाली बात नहीं, वो कोई ऐसे कंडीशंस के साथ नहीं, एक उलझनों में और कॉम्प्लिकेटेड जीवन को जीने के बात नहीं। और जहाँ फिर ये बात मुक्ति की आती है, ये अगर हम एक अपने पर्सनल लेवल पे भी देखें तो कैसे ये मुक्ति तो हर कोई इस तरह से भी अगर सोचा जाए कि अक्सर हमें खुद से ही अपने बंधनों को बनाए गए इतनी स्ट्रॉन्ग वो बंधन बना लेते हैं कि हम अपने ही गुलाम हो जाते हैं, अपनी ही कमियों के गुलाम बन जाते हैं। एक हम इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि वही काम हर दिन उस तरह से ही करना, अगर उस तरह से ना हो तो एक परेशानी का एहसास होना कि ये कंफर्ट जोन से बाहर जा रही है चीज़, आज का दिन कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो कैसे खुद ही अपनी चीज़ें बना के खुद ही उसमें उलझ रहे हैं, खुद ही फिर अपने लिए कैसे जो चीज़ें स्मूथ भी थी उनको भी बंधनों का रूप दे दिया है। जहाँ एक अपने लिए आसान रास्ता चुन सकते थे, खुद ही अपने लिए ये कठिनाई बना ली। तो एक हम अगर और गहराई में अगले स्टेप पे सोचें तो यहाँ आदतों की ही सिर्फ बात नहीं, एक सोच की भी है कि मन में अगर हमने अहंकार को जगह दे दी तो फिर भी हम अपने ही गुलाम रहे कि जहाँ तक तो ये हमें कोई प्रोत्साहन मिल रहा है, कोई एक अचीवमेंट के लिए एक नोटिस किया जा रहा है, तो वहाँ तक तो एक मन खुश है। पर जहाँ कोई थोड़ी सी भी हमारी कमी किसी ने गिनवा दी, वो चीज़ पसंद नहीं आई। अब उस सोच ने भी हमें अपना गुलाम बना दिया कि जब तक एक मन खुश हो रहा है तब तक तो ठीक है, वरना फिर एक वो चीज़ भी ठीक नहीं रही, फिर दूसरा इंसान ही हमें ख़राब लगने लग गया कि अपने अंदर तो उनके कितनी कमियां हैं, वो हमें हमारी क्यों बता रहे हैं, अपने ऊपर क्यों नहीं काम करते वो। अब यहाँ ये जो एक कुछ देर का ही सही अगर चैन था भी, वो भी हमने खुद ही अपनी सोच की वजह से गवा दिया। ये जो बार बार पीस विद इन, ये सुकून की बात हो रही है, ये वही भाव कि अपना सुकून हर कोई अपने साथ अपने भीतर लेके चल रहा है। ये कोई बाहरली अवस्था नहीं है, ये अंदर से बाहर की यात्रा, जहाँ एक बाहर फिर अगर किसी के मन में सुकून है, बाहर तो फिर कुछ भी हो जाए, एक अंदर का ठहराव वैसा ही रहेगा, ये स्थिरता मन की बनी रहेगी। और अगर अंदर ही हमारे वो सुकून नहीं है तो फिर बाहर हम एक शांत से शांत जगह भी चले जाएं, एक सुंदर से सुंदर वादियों में भी चले जाएं, एक कुछ
एक्टिविटीज़ भी ऐसी करें जहाँ किसी से इंटरैक्शन हो ही ना, एक एकांतता भी महसूस करना चाहें, तो भी ये टेम्प्ररी फिर सुकून अगर था भी तो वो चला जाएगा। वो उस पल जैसे ही हमारी सोच बदलेगी, वो ख्याल बेचैनी की ओर हमें अगली मोमेंट ही लेके चले जाएंगे। तो कैसे जीवन में हमें हर समय का सुकून महसूस करना है? तो बात वही कि अपने जीवन में इस परमात्मा को लाना होगा। ये परमात्मा तो वैसे भी हर समय अंग संग ही है, पर ये जो हम बेरुख हो जाते हैं, ये भूल जाते हैं, या फिर इसको अभी जानकर ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीवन में लाए ही नहीं, बस कहीं सुनी डेफिनेशन से एक कोई मन में परमात्मा बना लिया। तो ये पहले देखकर, इसको जानकर फिर ही इसकी भक्ति करना संभव होता है। और ये मुक्ति के ओर जो जीते जी हमें लेकर, रास्ते को लेकर जाना है, हर पल को फिर ये आज़ादी फील होनी है, ये बंदिशें एक अपनी ख़त्म करनी है। ये जो हमने खुद ही तरह तरह के सामाजिक या एक आइडियोलॉजीज़ के लेके खुद अपनी सोच विचार मन के ऊपर रंग चढ़ा दिए हैं, वो धीरे धीरे रंग तोड़ने होंगे। और जितने ज़्यादा हम ये कंडीशनिंग से हटते हैं, ये मन अपने ओरिजिनल स्टेटस परमात्मा की ओर जाता है और एक में खो के इस जैसा ही बनता है। क्योंकि ये शरीर के अंदर आत्मा, ये तो पहले ही परमात्मा का हिस्सा है, और ये जब बंधनों से मुक्त हो जाती है तो अपनी असली रूप की पहचान ये करती है। और कैसे फिर कुछ भी एक ज़बरदस्ती का सौदा नहीं लगता, हर कुछ हर पल में बहुत ही सहज लगता है। और कैसे संतों ने भी हर समय यही सिखाया कि ये जीवन हर पल जीने के लिए है, कोई भी चीज़ को बंदिश या मजबूरी की तरह नहीं, हर चीज़ को एक हर पल को जीना है और हर पल को सही तरीके से जीना है। क्योंकि उस पल में भी जो वो डिसीजंस हो सकते हैं, वो अगर इस परमात्मा को याद करते हुए लिए जाएंगे तो वो सही होगा। वरना तो मन की सुनेंगे अपनी इच्छाओं की, तो इच्छाओं ने तो कभी ख़त्म नहीं होना। आज एक पूरी होती है तो अगले पल एक नई इच्छा भी रेडी है। तो कैसे एक रास्ता फिर बहुत ही उलझनों का कॉम्प्लिकेटेड और हो जाता है। पर ये फोकस परमात्मा पे रखेंगे तो वाकई ही एक बहुत ही आराम से ये एक बहती नदी की तरह एफर्टलेस, फिर चाहे नदी के आगे वो बड़े बड़े पत्थर पेड़ कुछ भी आए, वो पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। कहीं और ये एक डाइवर्जन लेके अपना बहाव वैसे ही बहता जाता है। और ये पानी फिर किसी को ब्लेम भी नहीं करता कि हम तो बहना चाह रहे थे पर आगे इतना बड़ा ब्लॉकेज आ गया, कैसे जाएं। नहीं, ये एक ऑल्टरनेट रूट निकाल के चले ही जाता है, पानी बहता जाता है। क्योंकि वो तड़प कि इस नदी को बहकर अब इस पानी को सागर में मिलना है। तो वही भाव कि जब मन हर समय इस परमात्मा की लगन में अगर है, तो फिर कुछ भी जीवन में हो, ये मन भटकता नहीं, मन में वहम भुलेखे नहीं आते। नहीं तो एक इंसान तो कभी किसी दूसरी इंसान की सिर्फ कही सुनी बात पे ही बिना फैक्ट चेक किए उसको मान लेता है कि किसी ने किसी के बारे में अगर ये बोल दिया जाए कि वो इंसान आपके बारे में कुछ बुरा कह रहा है, तो मन उस बात को यकीन करके अब भाव उस इंसान के लिए ही खराब कर लेता है। और चाहे उस इंसान ने इन द फर्स्ट प्लेस बोला भी हो कुछ गलत की नहीं, हो सकता है ये कोई अपने मन से ही बात बना रहा है कि एक मनों में दरारें आए, ये फूट पैदा हो।
तो जीवन हर कोई इस तरह ही जिए जहाँ इस निराकार, इस परमात्मा का एहसास हो। और अगर हम मिशन की ओर भी देखें तो जहाँ ये जीवन राजमाता जी का हो, या उससे पहले भी इतिहास में देखें कि हर किसी ने यही सिखाया कि इस निराकार से ज़्यादा बड़ी कोई प्रायोरिटी नहीं है जीवन में। हर कोई चीज़ सहज बन जाती है जब मन ठीक जगह जुड़ा हो। एक फिर कोई चीज़ का होना ना होना बिल्कुल तंग नहीं करता। फिर यही भाव मन में होते हैं, कुछ है तो इसका सदुपयोग किया जाए, और कुछ नहीं है तो ये हमारे भले के लिए नहीं होगा, इसलिए नहीं है। तो वो कंटेंटमेंट की बात, वो कभी इस तरह नहीं कहते थे कि अपने जीवन को रोक लो, स्टैग्नेटेड कर लो, आगे बढ़ने के लिए कोई सपने ना देखो। पर वो सपना पूरा ना हो तो मन को बुझाओ नहीं। तो अपने जीवन को जहाँ हर कोई आगे बढ़ाता रहे, अपने एक थॉट्स को पॉजिटिव रख के, ये नेगेटिविटी अगर मन में आए भी तो उसको हटा दिया जाए उस समय ही, एक उसके अंदर ड्वेल ना करते रहें। तो हर कोई ये पॉजिटिविटी की ओर रहे तो ही ये मन सुकून में रहेगा, और आनंद, ये ब्लिस की अवस्था इस निराकार से एक में खो के। और तभी ये फोकस बार बार कि एक सत्संग में आए तो मन को भी सत्संग में रखें। एक सेवा कर रहे हों तो पीछे कोई ऐसा भाव ना हो कि किसी को दिखाना है सेवा कुछ करके, या फिर जब सिमरन भी कर रहे हों तो एक मन का नाता इस परमात्मा से एक उस तरह जोड़ा जाए जो कोई इच्छाओं के वजह से नहीं, कोई प्राप्ति के वजह से नहीं, एक अनकंडीशनल लव की वजह से इस परमात्मा के साथ जुड़ा जाए। तो दासी की घड़ी पे नज़र और समय साथ नहीं, दातार हर एक पे कृपा करे कि हर कोई भक्ति करता जाए। सात संगत जी, धन्यवाद जी।